किसी भी शरीर, मनुष्य हो चाहे जीवात्मा हो, उसको संबंध, उदाहरण सबसे बड़ा दीपक होता है। सनातन धर्म में पहले सृष्टि में रचना हुआ तो सिर्फ सनातन धर्म था। उसके बाद विस्तार होता गया और धर्म बनते गए, लेकिन कभी भी किसी को अपना मूल जो धर्म है उसको नहीं भूलना चाहिए। और उसके बाद शरीर जो है, शरीर का महत्व उसी समान है जिस तरह से सनातन धर्म के में दीपक और अगरबत्ती जलाते हैं। दीपक जलाने के लिए हमको पात्र चाहिए, कोई ना कोई पात्र चाहिए, दिया या कुछ न कुछ चाहिए। फिर वो पात्र हुआ, उसके बाद उस पात्र में हमको कुछ डालेंगे, घी, बत्ती, जितने भी है, माचिस। तो सुबह उठिए, सनातन धर्म में होता है ना कि दिया, घी का दिया, कुछ जिस योग्य आप सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दिया तैयार करें। अब दिया में जैसे हम वो बत्ती बनाए, फिर उसके बाद उसमें घी डाले या जो अपना सामर्थ्य हो, तेल और फिर उसके बाद माचिस को बारना होता है। फिर ये माचिस में जो प्रकाश आती है, एक प्रकाश रूप में स्थूल शरीर में परमात्मा सात्मा रहते हैं। ये आत्मा तब तक साथ रहता है जब तक, जैसे ये दिया जल गया, सनातन धर्म में तो सबसे मेन होता है ना अग्नि। अग्नि ही सबसे बड़ा साक्षी होता है। 5 तत्व से बना ये शरीर है, तो 5 तत्वों की जरूरत पड़ती है। अब ये जरूरत पड़ती है बराबर समय समय पर। तो हम दिया बार रहे हैं, जिस तरह के दिया बारेंगे तो दिया के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है, कर्म करना है। कर्म किए, पात्र जुटाए, बाती जुटाए, घी जुटाए, माचिस जुटाए, उसके बाद उसको जलाते हैं। तो जब हम जलाते हैं तो ये परंपरा किसमें है? सनातन धर्म में। तो हमारी जिंदगी की शुरुआत ही जो भी जीवात्मा है उसका प्रकाश से ही होता है। यदि आत्मा न रहे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जो उत्पत्ति है, दीपक जलाना और अगरबत्ती जलाना, तो जैसा हम जलाएंगे उसी तरह का उसका औरा जो होता है, गंध फैलता है समाज में। जब तक दिया में जल रहा है, उसमें प्रकाश है, तो तब तक रहता है जब तक उसमें उसके लिए जुड़ाए हुए हम कर्म किए, बत्ती लाए, घी लाए, माचिस लाए, तेल लाए, जो भी चीज़ पात्र लाए, जलाते हैं, उसी तरह का उसका धुआं निकलता है। उसी समान, उसी तरह ये स्थूल शरीर में जब तक हमारे परमात्मा अंश आत्मा को सहने के योग्य शरीर रहेगी, तब तक उसको कर्म, प्रार्थना, इच्छा, मनन, चिंतन करना ही है। जिस क्षेत्र में लगे उसी, जैसे वर्तमान में दिया जल रहा है, तो दिया जलने के पहले उसको पात्र को इकट्ठा करेंगे तब तो जलेगी कि तुरंत जल जाएगी। उसमें जैसा हम जलाएंगे, गंधकी की चीज़ डालेंगे, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण प्रधान के जो तत्व तो डालेंगे तो उसी तरह का निकलता है। अग्नि में नाम नहीं लेना चाहिए। सात्विक भोजन बनते हैं, तामसिक बनते हैं, वो भी अग्नि में ही पकते हैं, दोनों अग्नि में ही पकते हैं। उसी तरह जो हमारा शरीर है
अग्नि के समान परमात्मा सात्मा हमारे शरीर में है। जब हैं तो हमारी कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया क्या कर रही है, तो उसी तरह का तो प्रारब्ध और औरा बनेगा शरीर का। उसमें हम भोग की चीज़ें बनाएंगे, मतलब तामसिक जो भी सबसे छोटा है कि तामसिक राजसी सात्विक भोजन। तो जो जो तत्व हम उस दीपक में डालेंगे वही प्रकाश रूप में और धुआं बन करके फैलता है शरीर में, मतलब समाज में संसार में फैलता है। तो इसी तरह शरीर में हमारे आत्मा है, तभी तक है। पहले आत्मा नहीं आता है, पहले उसके लिए पात्र जरूरत करना आता है। उसी समान जिस तरह से दीपक के लिए बत्ती घी या जो चीज़ के है हमको पहले जुटाना होगा, उसके लिए हमको कर्म करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इसी तरह हमारे शरीर के लिए माता पिता के गर्भ में तैयार हुए, फिर उसमें परमात्मा सात्मा प्रवेश होते हैं। फिर जब उसमें प्रवेश हुए तो उसमें जैसे हमारे माता पिता कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन किए हैं, कुछ पूर्व जन्म में कुछ वर्तमान में, उसी तरह का उस पिंड में जो भी गर्भ में पल रहा है औरा लेकर के बाहर, प्रारब्ध लेकर के बाहर आता है। जिस दिन उसे ज्ञान हो जाए उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। उसी प्रकार जिस दिन हमको दीपक जला रहे हैं तो दीपक में हम क्या डाल रहे हैं हमको ज्ञान रहता है। जिस दिन हमको सचेत हो गया तो उसमें परिवर्तन कर सकते हैं कि आज घी डालना है तो कल तेल डालेंगे, तो फिर कल मिट्टी का तेल डाल दें। जो चीज़ डालेंगे उसी तरह का तो वो धुआं बनेगा। उसी तरह अग्नि की कलर रहती है, तो भगवा कलर पहन लिए तो भगवा कलर ये अग्नि के ही समान होती है, भगवान में लीन। तो जो भी संसार के मत सनातन धर्म का जो में ही है ना, दिया जलाना अगरबत्ती जलाना, ये सब इसी धर्म में। अब पहले सनातन धर्म ही था, उसके बाद धर्म का विस्तार हुआ समय समय पर। तो हमको अपने मूलभूत को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए सुबह उठे दिया दीपक जलाएं और अगरबत्ती जलाएं। जो भी आप इष्ट को मानते हैं उनको अपने सुबह के कर्म इंद्रियाँ ज्ञान इंद्रियाँ, धरती माता को, आकाश को, जितने भी है, जितने के हमारे ये शरीर ऋणी है, उनको समर्पित करके जिस क्षेत्र के पढ़ाई के, नौकरी के, किसान, दुनिया के जितने भी संसारिक या सन्यासी जिस कर्म क्षेत्र धर्म क्षेत्र में लगे हैं उसको कर्म इंद्रियाँ ज्ञान करें, मन से कराए, परमात्मा सात्मा को दिखाए। क्योंकि शरीर का महत्व परमात्मा सात्मा से है। शरीर में परमात्मा सात्मा तभी तक रहेंगे जब तक आपके शरीर की इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिशियन, उस बॉडी की जितनी भी न्यूरॉन शक्ति होती है सहने योग्य रहेगा। नहीं तो उसमें होती है, जब दीपक हम जला रहे हैं तो दीपक कब तक जलती है, जब तक उसमें उस पात्र में उस दीपक के जलने के योग्य सामग्री है। तो हमारा शरीर में भी आत्मा तभी तक रहेगा, तभी प्रकाश है। नहीं तो सौ हो जाएगा ना, बॉडी आत्मा निकल जाती है तो शरीर को तुरंत, तो घर में रहे, अस्पताल में रहे या कहीं रहे, तुरंत उनको मिट्टी में, पानी में या अग्नि में समर्पित करना होता है। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि दीपक के समान ही हमारी शरीर है। जिस तरह दीपक के लिए हर चीज़ के लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करना होता है, जुटाना होता है, उसी तरह हमारे शरीर में जब हर चीज़ रहेगा तभी हमारे अंदर आत्मा रहेगी। नहीं तो आत्मा शरीर को छोड़ देती है। और जो हम चीज़ का जलाए हैं दीपक, कोई और रहता है, घी का दीपक था, मिट्टी का तेल का था, कड़ू तेल का था, तिल्ली का तेल, जितने भी सामग्री ज्वलन के लिए होती है। तो इसी तरह हमारे शरीर को भी सहने के लिए जितनी तत्वों की जरूरत है, हर तत्व रहेगी तभी तो जलेगी। कोई चीज़ की कमी होगी, वो परिणाम जो होता है गुरु से प्रकृति के हाथ में। हम दीपक जला रहे हैं, कोई प्रकृति की आती है तो जो लहरें डगमगाने लगती हैं, जो प्रकाश है हमेशा इधर उधर डुलती है। तो इसी तरह स्थूल शरीर की परमात्मा सत्मा है, दीपक में प्रकाश है, लेकिन लहर घट वो होती है। इसी तरह शरीर में परमात्मा सत्मा है, उसके बाद भी
मन इंद्रियां इधर उधर विचलित होती रहती हैं, उसी समय जैसे दीपक जब जलता है सनातन धर्म का, तो उसमें कोई भी दीपक जला रहे हैं, सनातन धर्म का ही मेन, क्योंकि सबसे मूल तो उसी की उत्पत्ति हो, उसके बाद तो विस्तार हुआ ना। तो हम ऋणी हैं, हमको जन्म दिए माता पिता और परमात्मा सात्मा का है, तभी तो हम हैं। उसके बाद तो हम दीपक जलाएंगे, वो जलाएंगे, जो भी कर्म प्रार्थना इच्छा मन चिंतन करेंगे, उसके बाद फिर वही प्रारब्ध बन के रहेगा। तो दीपक की लहर यदि विचलित होती है, अग्नि माता इधर से उधर भागती हैं, तो जब परमात्मा सातवां शरीर में है तो इसकी मन इंद्रियां में भागती है। लेकिन ये ज्ञान होना चाहिए कि उसको कैसे हमसे सुरक्षा करना है। दीपक हम सुरक्षा नहीं करेंगे, आंधी में हवा मारेगी, डूब बुझ जाएगा। अभी हम ही बुझा दे सकते हैं, जल रहा है, अब ये दीपक जल रहा है, इसको जब चाहे तो जब बुझा सकते हैं। तो अब हम इसको साक्षी मानते हैं। सुबह उठेगा यदि हम अपने जो भी है इष्ट उनको प्रणाम करते हैं, हनुमान जी से को ही हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे जो दीक्षा गुरु थे स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी, उनके स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी, उनके दीक्षा गुरु थे स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा। वो जहाँ जाते थे हनुमान जी को शिवलिंग की स्थापना करते थे, बोलते थे भैया हनुमान जी कर्म स्वयं भक्ति हनुमान जी की तरह होना चाहिए। वो तो सबके भक्त हो सकते थे, क्यों रामचंद्र जी को ही चयन किए? तो कर्म स्वयं करते थे, समर्पित श्री राम को करते थे। उसी तरह शिवलिंग प्रकाश रूप में ऊपर के फैलता है, तो हम दीपक जलाने तो उसकी लौ ऊपर ही उठती है ना। तो वो जो हम भी कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर रहे हैं, गुरु ईश्वर प्रकृति की कृपा से उसकी जो प्रारब्ध दौरा बन रहा है वो समाज में ही फैलेगा ना, संसार में ही फैलेगा। उसी तरह से उस शरीर का जाना जाएगा। जिस तरह से दीपक में हम जो डालते हैं घी तेल या जितने भी जलने के लिए सामान्य सामग्री है वो रहेगी तभी जलेगी। तो हमारा यही उद्देश्य है कि यदि एक दीपक जलाने के लिए हमको कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन कर रहा है और पात्र को जुटान रहे हैं तब दीपक जल रहा है, तो हमारे स्थूल शरीर में परमात्मा तभी प्रवेश करते हैं जब सारी चीज़ें न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट जो भी वैज्ञानिक पुरुष महापुरुष इसके बारे में बताए हैं सब चीज़ जुटाएंगे, और तब तक रहेगी जब तक आत्मा को सहने योग्य रहेगा। दीपक तब तक जलेगी जब तक उस दीपक के जलने के सहने के योग्य उस पात्र में सामग्री रहेगा। तो एक तरह ये भी हम कह सकते हैं हमारी जो शरीर है दीपक के समान है। श्री स्वामी वितरागानंद सरस्वती नंगाबा जी के उत्तराधिकारी चेला, स्वामी परमानंद सरस्वती सोमारू बाबा जी के उत्तराधिकारी चेला स्वामी रमेशानंद सरस्वती बुल्लू बाबा। तो ये सब जो हम डालते हैं यदि उसको यूट्यूब पे आप देखेंगे स्वामी रमेशानंद BHU के, तब उसमें ज्ञान मिलेगा। हॉस्पिटल के भी ज्ञान रमेशानंद BHU स्मॉल लेटर में है, मिल जाएगा कि असली सत्य का ज्ञान क्या है। अब दीपक में आधी तूफान खूब आती है तो हिलती डुलती है, उसी तरह हमारे शरीर में है। कभी गुरु की ईश्वर प्रकृति तीनों की कृपा तो बनी रहती है, उसके बाद मन इंद्रियां आत्मा में होती रहती है। जब यदि जिसे ज्ञान हो गया तो पूर्ण रूप से अपने आत्मा को समर्पित कर देगा। उसी समान जिस तरह से अग्नि बुझे न, उसके लिए हमको बराबर उसको उसमें सामग्री डालना है, तो उसके लिए कर्म कर रहे हैं ना, तब तो जल रहा है। तो हमारा भी आत्मा तभी तक है तब तक शरीर में प्रकाश रहेगा, जब तक उसकी जो चीज़ की ज़रूरत है वो हम बराबर उसके लिए कर्म प्रार्थना इच्छा मनन चिंतन करके उसमें डालते रहेंगे। जैसा हम डालेंगे रहन सहन खान पीन संगत रहेगा, कुछ पूर्व जन्म का रहता है कुछ वर्तमान का, उसी तरह का हमारे शरीर का प्रारब्ध और बन के दीपक के समान रहेगा। तब तक हमारे शरीर में आत्मा रहेगा। फिर दीपक बुझ जाती है, उसके बाद क्या बचता है?
तो हमारी शरीर की आत्मा निकल जाएगी तो समाज में क्या रह जाएगा। तो इसलिए सुबह उठे, जो भी नित्य क्रिया किए, फिर स्नान ध्यान करने के बाद दीपक जलाएंगे तभी तो स्नान ध्यान करेंगे। अगरबत्ती हम जैसा जलाएंगे उस तरह की धुआं निकलती है। तो इस सब पे विशेष ध्यान दें। श्री हरि ओम, श्री हरि शरणम, श्री हरि ओम गौ माता, श्री गुरु वीतराग परमानंदेश्वर महादेव, हर हर महादेव। ये हमारा जो करने का था